दिए जलाए हैं, 28 लाख। अयोध्या नगरी पे वो जो है ना राजपथ है, राजपथ, वहाँ पर इतने दिए जलाए। तो मतलब वातावरण बड़ा ही मनोरम हो जाता है दिए जलाने से। चाहे आप सरसों के तेल के दिए जलाएं, चाहे घी के दिए जलाएं, सरसों तेल की भी अपनी एक महत्ता है, और घी की तो फिर बात ही निराली है। और अगर घी भारतीय देसी नस्ल की गाय का शुद्ध घी हो तो उसकी तो फिर कोई बराबरी ही नहीं कर सकता। और जिस घर में ऐसे दिए जलते हो तो समझो सोने पे सुहागा है। आर्य समाज के लिए भी दिवाली बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है उस पर आज मैं थोड़ा सा विचार विमर्श करूंगा। आप लोग ध्यान पूर्वक, सब कुछ घर की टेंशन चिंता है, कोई चिंता तो नहीं, रोटी पानी पकाना ऐसा, बस भूल जाना, थोड़ी देर के लिए भूल जाना, खिला देना। हाँ यही, अब बस आई नहीं है, दबा के यही हो जाएगा। दिवाली आर्य समाज के लिए, आर्यों के लिए भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों है महत्वपूर्ण, आइए थोड़ी सी विवेचना करते हैं। 1947 से पहले हमारा देश, सारा सामान 1947 से पहले हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था, और अंग्रेज हम पर अत्याचार करते थे। किसानों की जमीनें लूट ली, किसी का घर उजाड़ दिया, किसी को कैसे, किसी को कैसे, ऐसे ऐसे नियम कायदे कानून अंग्रेजों ने बनाए। हमारे देश के क्रांतिकारियों पर बड़े जुल्म किए उन्होंने। अब बड़ी बात यह है कि गोरे अंग्रेज तो हमें सताते थे, गोरे अंग्रेज तो हमें लूटते थे, अत्याचार करते थे, लेकिन हमारे अपने देश के भी कुछ ऐसे भ्रष्टाचारी राजा थे जो अंग्रेजों का साथ दे रहे थे। चरित्रहीन राजा, जिनका अपना कोई कैरेक्टर नहीं था, जो जनता से जबरन टैक्स की वसूली भी करते थे और गोरे अंग्रेजों के प्रति बड़ी वफादारी वो निभाते थे। ऐसे ऐसे राजाओं की भी हमारे, मतलब चरित्रहीन राजाओं की कोई कमी नहीं थी। ऐसे समय में महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने इन चरित्रहीन राजाओं को, माता जी गौर कीजिएगा, याद है हम लोग वो बात कर रहे थे मीरा जी बात कर रहे थे, मैं उस बात को यहाँ से थोड़ा सा जोड़ूंगा, पूरा ध्यान से बच्चे होकर सुनिएगा। महर्षि दयानंद जी ने ऐसे चरित्रहीन राजाओं को जगाने का प्रयास किया, और ध्यान रखिएगा, राजाओं को जगाने का प्रयास कोई साधारण मनुष्य नहीं कर सकता। तो राजाओं को जगाने का प्रयास कोई साधारण मनुष्य नहीं कर सकता। कहते हैं महर्षि दयानंद जी 16-16 घंटे समाधि लगाया करते थे। रात को 1 बजे, 2 बजे भी, 3 बजे भी जब कोई जाकर देखता था ना तो समाधि में, तपस्या में लीन मिलते थे। और सुबह 4 बजे उठ जाते थे, 3-4 बजे भोर में उठ जाते थे, और भोर में उठ के सैर करना, भ्रमण करना, 10 किलोमीटर दौड़ना, और दौड़ कर आकर फिर वो मिश्री होता है ना, मिश्री और दूध, ऐसा मैं पढ़ रहा था, मिश्री और दूध का सेवन करते थे। एक कोई छाल भी होती है, जड़ी बूटी होती है, उसको दूध के साथ वो पिया करते थे। तो तपस्या कर करके, चाहे सर्दी थी, गर्मी थी, जैसा भी था, अपने आप को योग विद्या से इस प्रकार तपाया था कि शरीर पर सर्दी गर्मी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। लोग गंगा नदी के किनारे, जहाँ सर्दी ठंडी हवाएं चलती हैं, वहां पर लोग 2-2 शॉल लेकर ओढ़कर उनका प्रवचन सुनने जाया करते थे। तो लोगों ने उड़ी है 2-2 शॉलें, वो हमारा सन्यासी, वो हमारा तपस्वी अकेला लंगोट पहनकर मस्त मलंग बैठा, अकेला लंगोट पहन के, शरीर पर और कोई कपड़े नहीं है, भस्म रमाए बैठे, और उतना काफी, इतनी ठंडी में भी इतनी तपस्या की थी। तो महर्षि दयानंद जी ने इन चरित्रहीन राजाओं को जगाने का प्रयास किया। सनी और इस तरफ ले आओ धुआं। तो उन चरित्रहीन राजाओं को जगाने का प्रयास किया, और इन राजाओं से कहा कि तुम कहाँ, किसके चक्कर में पड़े हो, किन अंग्रेजों के तुम पिट्ठू बनकर घूम रहे हो, अपने आप को सुधारो, अपने आप को संवारो, राम कृष्ण की परंपरा का पालन करो, और जैसे राम और कृष्ण ने राज्य का संचालन किया उसी प्रकार तुम भी चरित्रवान बनकर जनेऊ धारण करो। जो राजा चरित्रवान बने, जिन्होंने नॉनवेज का त्याग किया, मांसाहार का त्याग किया, और अपने तमाम प्रकार की, क्योंकि राजा जिसके पास भरपूर धन दौलत ना, वो अय्याशियां बहुत करता है, तो उन अय्याश राजाओं को फिर से चरित्रवान बनाना इन्होंने शुरू किया। फिर से उनको मोड़ा कि वेदों की ओर लौटो,
रामकृष्ण की परंपरा का पालन करो। जैसे रामकृष्ण अपनी प्रजा को संभालते थे, वैसे ही तुम भी देखो इन गोरे अंग्रेजों से अपनी प्रजा को संभालो, और अगर ये अंग्रेज कुछ गलत करें तो उसका विरोध करो, लड़ो। लड़ना जरूरी है। तुम क्षत्रिय हो, किस लिए क्षत्रिय बने हो? क्षत्रिय का काम होता है युद्ध करना, अत्याचार के विरुद्ध लड़ना। तुम इनके पिट्ठू बनकर घूम रहे हो। तो जगाने का प्रयास किया। और महर्षि दयानंद जी का ईश्वर पर ऐसा अटूट विश्वास था कि जब कभी अत्याचार के विरुद्ध आवाज उठानी होती थी तो वो ये नहीं देखते थे मेरे अगल और मेरे बगल में कोई है मेरा साथ देने वाला कि नहीं। क्यों जी? बहुत से ऐसे बाबे मिलेंगे जिन्होंने जब धर्म का प्रचार किया तो उनके साथ एक या दो चेला या चेली कोई ना कोई था। महर्षि दयानंद जी जब प्रचार करने निकले ना, कोई नहीं था। और बाकी बाबा ऐसे ऐसे पैर दबवाते थे, सेवा कर मेरी बाना कोट मेरी क्या होती चूड़ी लेके आ मेरे वास्ते, आ लेके आ वो लेके आ। एक बार गलती से किसी ने महर्षि दयानंद जी के पैर दबाने की कोशिश की थी ना, ऐसा तपा हुआ शरीर, ऐसा तपा हुआ शरीर और ऐसा सन्यासी। अब जगाने का जो प्रयास किया राजाओं को, तो ऐसे ही जोधपुर, अंत में जोधपुर गए ना। जोधपुर जाने का मामला सामने आया कि चलो जी अब जोधपुर जाना है। जोधपुर का राजा एक नंबर का अय्याश, जोधपुर का राजा एक नंबर का अय्याश, चरित्रहीन, अंग्रेजों का पिट्ठू, अय्याशी में डूबा हुआ। प्रजा की कोई चिंता नहीं, बस ठीक है जो जैसे चल रहा है वैसे चल रहा है, ऐसे ही करते हुए राज्य चल रहा था। तो महर्षि दयानंद जी ने सोचा कि बस अब जोधपुर चलना है, वहां पर भी वेदों की गंगा बहानी है, फिर से यज्ञ करना शुरू करवाना है। बहुत से लोगों ने उनको समझाया कि मत जाइए, जोधपुर का जो एरिया है वो भौतिक रूप से तो मरुभूमि है ही, वहां के लोगों के विचार भी मरुभूमि की तरह है, मरुस्थल की तरह, रेत की तरह। उस पर कोई हरियाली नहीं उगती, उस पर कोई अच्छे विचार नहीं उगते। आपने वहां पर जाकर अगर राजा का खंडन किया तो हो सकता है आपको मारने का षड्यंत्र हो जाए। कई तरह से दयानंद जी को समझाने का प्रयास किया कि वहां मत जाइए, आपके लिए खतरा है, और वहां आपके साथ कोई होगा नहीं, तो कोई भी आपके खिलाफ षड्यंत्र कर सकता है। तब महर्षि दयानंद जी ने कहा कि कांटेदार झाड़ियों को और कांटेदार वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी की जरूरत पड़ती है। झाड़ियों को काटने के लिए अलग तरह का शस्त्र बनता है, अलग तरह का औजार होता है, और बड़े पेड़ को जो काटना है उसके लिए अलग कुल्हाड़ी बनती है, उसके लिए बड़ी कुल्हाड़ी बनती है। तो कहाँ छोटे से शस्त्र से काम चलाना और कहाँ बड़ी कुल्हाड़ी की जरूरत पड़ती है वो मैं अच्छे से जानता हूँ, उसकी आप परवाह मत करो। गए जोधपुर के राजा, तो जब पता चला कि महर्षि दयानंद जी आए हैं तो वो पहुंचा। क्यों ऐसा कर रहा है ये? जब जोधपुर के राजा को पता चला कि महर्षि दयानंद जी आए हैं तो महर्षि दयानंद जी के प्रवचन सुनने गया, बड़ा प्रभावित हुआ। और जो वो प्रभावित हुआ तो उसके राजमहल में महर्षि दयानंद जी का आना जाना शुरू हो गया। अब महर्षि दयानंद जी जब उसके महल में जाते थे तो सत्य का प्रचार, वेदों का प्रचार, यज्ञ की महिमा का प्रचार, उसको भी चरित्रवान बनाने का प्रयास करते थे। बाहर से किसी जनानी को उसने बुलाया हुआ था, नन्ही जान नाम था उसका। अरे जी, नन्ही जान नाम था उसका, मतलब आप समझ रहे होंगे कौन थी वो। तो उससे बड़ा लगाव था उसका, नन्ही जान से बड़ा लगाव था। तो नन्ही जान भी कभी कभी उस राजा से मिलने आया करती थी। तो एक बार महर्षि दयानंद जी को जब इस बात का पता चला कि वो बाहर के किसी स्त्री के चक्कर में पड़ गया है तो उसको भरपूर समझाया, पूरा बताया उसको कि ये सब चरित्रहीनता है। अरे छोड़ो इस चरित्रहीनता को, संभालो, तुम राजा हो, शूरवीर हो, सिंह के समान हो, अपने राजपाट को संभालो, अपने आप को सशक्त करो, मजबूत करो। राजा पर महर्षि दयानंद जी के प्रवचनों का अच्छा प्रभाव पड़ा। धीरे धीरे उसने नन्ही जान का आना जाना कम करवा दिया। तो एक बार की क्या हुआ कि नन्ही जान आई हुई थी और वो आकर राजा सिंह से कहती है कि जब से महर्षि दयानंद जी का आना जाना हुआ है आपको तो हमारी खबर ही नहीं है, आप तो हमसे बात ही नहीं करते, हमसे मिलने भी नहीं आते, आपके पास तो हमारे लिए फुर्सत ही नहीं है। तो राजा ने कहा नहीं ऐसी बात नहीं है, देखो हमें आपका भी ख्याल है, लेकिन स्वामी जी तो फिर स्वामी जी उनके सामने ये सब। तो अभी इतनी बात चल ही रही थी, तब तक सैनिक ने आकर उनको समाचार सुनाया कि महर्षि दयानंद जी आ रहे हैं।
जैसे ही राजा को ये पता चला कि महर्षि दयानंद जी आ रहे हैं, नन्ही जागो का चाल भी चाल बाना आपका बोरिया बिस्तर चाल टकड़ा अच्छा करो जाओ तुम जाओ। उसको ले जाने लगे तो पुराने जमाने में क्या होता था, बग्घी होती थी, एक बग्घी, उसको चारों साइड से उठाया जाता था कंधे पे, और कंधे पे वो बग्घी उठाकर ले जाते थे। नन्ही जाती जिसका राजमहल में आना जाना, वो गरीब थोड़ी ना होगी, अमीर थी, तो नौकर चाकर थे उसके। तो ऐसे में क्या हुआ कि उस सवारी में वो बैठी, पालकी में वो बैठी, और बैठने के बाद चारों सेवक उन्होंने कंधे पर उठाया, तो एक जो सिरा था वो झुक गया, बंदा कमजोर रहा होगा एक सिरे का, राजा ने अपना कंधा लगा दिया वहां, और इतने में आ गए महर्षि दयानंद। उन्होंने ये सब देख लिया। अब जब देख लिया तो उसके सामने, अब महर्षि दयानंद जी की एक विशेषता थी कि जहां जो गलत होते देखते थे वही टोकते थे। ये नहीं कि बाद में टोकेंगे, तुमको बुरा माने तो मुंह फुलाए बैठे रहो, तुम्हें अपनी नाक बिचकाने बिचकाए बैठे रहो, तुम्हें उनके खिलाफ षड्यंत्र करना है करते रहो, जो कहना है कहते रहो, जो गलत उसको वही गलत बोल कर जाएंगे तुमने गलत किया, और उसके सामने उसके मुंह पर बोल कर जाएंगे, राजा हो चाहे प्रजा हो। अब राजा के सामने उन्होंने सुना दिया। क्या सुनाया? कृष्ण बस अंदर से सारा मटेरियल बाहर आ गया, बस ठीक है, ठीक है, भट्टी ले आओ, हो गया गरम, ठीक। तो उन्होंने सुनाया कि राजन, शेर होकर कुतिया की गोद में क्यों पड़े हो? सीधा तीखे शब्द बोले, शेर होकर कुतिया की गोद में क्यों पड़े हो? संभालो खुद को और अपने राज को। अब ये शब्द जब पढ़े तो राजा ने तो माफी मांग ली, सॉरी दयानंद, लेकिन जो अंदर बैठी थी नन्ही जान, उसके तो सीने में लगी आग। गजब बेइज्जती, घोर अपमान है, घोर अपमान। ध्यान से सुनना, ये स्टोरी कहीं और नहीं मिलेगी, बता रहा हूं, घोर अपमान। अब ये बात तो भाई उसके सीने में तीर की तरह चुभ गई, उसके तो सीने में लगी आग। जैसे मेरे ही देख लो, मुझे भी सीने में आग लगी जाती है, वैसे मेरी आग नॉर्मल रहती है, लेकिन उसके ज्यादा आग लगी थी। आपकी लगती क्यों है? वो वैसी लगी रहती है, बचपन से लगी हुई है। नन्ही जान को तो भाई ठान दिया कि इस ब्रह्मचारी को यहाँ से निकलवाओ। कहीं मुंह पे कहीं कोई बेइज्जती करता होगा तभी आगे। नहीं, मेरे वैसी है, मेरी वैसी आगे बचपन से लगी है। तो उसके तो मन में आया कि भाई इस महर्षि दयानंद जी का अब काम यहाँ से खत्म करना होगा। महर्षि दयानंद जी को एक रसोइया मिला हुआ था, वो रसोइया महर्षि दयानंद जी का खाना बनाता था, शायद क्या नाम था, जगन्नाथ। रसोइये का नाम था जगन्नाथ। उस जगन्नाथ के बारे में नन्ही जान अच्छे से जानती थी। उसने जगन्नाथ को बुलाया, उसके हाथ में एक तो दी रुपयों की थैली, उस समय सिक्के चलते थे, सिक्कों की थैली, शायद सोने चांदी के सिक्के रहे होंगे, तो सिक्कों की थैली दी, कुछ धन दिया उसे, और उसको जहर दिया कि ये जहर तुम्हें दयानंद के खाने में मिलाकर या दूध में मिलाकर उसे देना है। जगन्नाथ छोटे मोटे काम करने वाला बंदा, उसको क्या पता कि महानता क्या होती है, उसको क्या पता ज्ञान का प्रचार क्या होता है, किसी बड़े बंदे के मरने से कितना बड़ा नुकसान होगा उसे क्या पता। उसने कहा ठीक है कर दो, उसको तो ये पता था बस ये जहर ही मिलाना बस, और क्या करना। ले लिया उसने, कर दिया अपना काम, रात में दूध में मिलाकर जहर दे दिया, मिला दिया। महर्षि दयानंद जी ने खाना वगैरह खा लिया, दूध पी लिया। जब पी लिया तो 1-1.5 घंटे बाद, 2 घंटे बाद उनको एहसास होने लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। उन्होंने बुलाया उसको और पूछा, हाँ क्या बनाया था आज? तो कहता नहीं कुछ नहीं। फिर उनको कड़क आवाज में, सच सच बता क्या मिलाया था? गलती हो गई स्वामी जी, वो मैंने जहर मिलाया था। कहता अच्छा। कहते हो जगन्नाथ, तू नहीं जानता तूने कितना बड़ा अनर्थ कर दिया है। अपनी जेब से उस समय 500 रुपए निकाले और उसके हाथ में रख दिए, और उसको कहा कि जगन्नाथ नेपाल चला जा, भारत में मत रुकना, नेपाल चला जा, क्योंकि अगर तू यहाँ रह गया
तो मेरे शिष्य तुझे जीवित नहीं छोड़ेंगे। हमें अगर कोई दो शब्द तीखे कह दे ना, किसी से हमारी एक बार लड़ाई हो जाए, तो हम लोग उससे बोलना बंद कर देते हैं, उसको बुलाना बंद कर देते हैं, उसको अपने पास अपना देखना नहीं चाहते हम लोग। और हमारे खिलाफ अगर कोई एक बार षड्यंत्र कर दे तो उसके बाद हम उस काम से तौबा कर देते। ना भाई, वो महर्षि दयानंद जी की हिम्मत है कि सामने बैठा है हत्यारा जिसने जहर दिया, और उसको वो धन दे रहे हैं कि ले जा और भाग जा नेपाल, तो मेरा तो जो होना वो हो ही जाएगा, तू तो अपनी जिंदगी बचा। नेपाल चला गया, जगन्नाथ चला गया नेपाल। अब इधर जो नस नाड़ियाँ होती है जिसमें खून चलता है, फफोले बनते थे, फफोले, उल्टी तो होनी थी, उल्टी हुई, हाथों में फफोले बनने शुरू हुए, और खून की जो धार बहती थी उससे कांच का टुकड़ा, पिसा हुआ जो कांच होता है, कांच का टुकड़ा बाहर आता था। आपको जानकर हैरानी होगी कि जब महर्षि दयानंद जी का ये हाल हुआ तो महर्षि दयानंद जी वो सन्यासी हैं जिन्होंने अलग अलग मतों, पंथों, संप्रदायों की किताबों में जो गलत बातें लिखी हुई हैं उस गलत बात को जनता को बताने का प्रयास किया। मुसलमान भाइयों के किताब कुरान में अगर कोई गलती है तो उस गलती को बताने का प्रयास किया। ईसाई भाइयों की बाइबल में अगर कोई गलती है तो उस बाइबल को बताने का प्रयास किया। किसी भी धार्मिक मजहबी किताब में अगर कहीं कोई गलती उन्होंने देखी तो उस गलती को उन्होंने बताने का प्रयास किया। इस हिसाब से लगभग हर एक मत, पंथ, संप्रदाय में लगभग लोग उनके विरोधी बने, लेकिन विरोधी बनने के बाद ये आलम था कि जब महर्षि दयानंद जी को इस प्रकार शूल, इस प्रकार बीमार अवस्था में लोगों ने देखा तो डॉक्टर भी आए, वैद्य, हिंदुओं के वैद्य भी आए, अंग्रेजों ने अपने डॉक्टर भी भेजे। सोच लो, जिन अंग्रेजों ने हमें गुलाम बनाया है वो अंग्रेज महर्षि दयानंद के इलाज के लिए डॉक्टर भेज रहे हैं, डॉक्टर भी भेजे। मुस्लिम भाइयों ने अपने हकीम भी भेजे, और जब हकीम उनको देखने आया ना तो कहता है कि भाई हमने आज तक ऐसा बंदा नहीं देखा, नस नाड़ियों से खून बाहर निकल रहा है, भयंकर पीड़ा हो रही है, और चेहरे पर कोई शिकन तक नहीं है, चेहरा वैसे ही चमचमा रहा है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। चेहरे को देखकर पता ही नहीं चल रहा कि भाई इनको कुछ हुआ भी। कहता है ऐसा महापुरुष आज तक हमने नहीं देखा कहीं। लेकिन इलाज में कहीं ना कहीं षड्यंत्र भी होता रहा, कहीं ना कहीं कुछ कमी भी होती रही, जिसकी वजह से लगातार महर्षि दयानंद जी के स्वास्थ्य में गिरावट आती रही। ऐसे समय में महर्षि दयानंद जी को आभास हो गया कि अब मैं नहीं बचूंगा, जीवन की अंतिम घड़ी आ गई है। तो उन्होंने डिसाइड किया कि अब प्राण त्यागने का समय आ गया है। जिस दिन प्राण त्यागने थे उस दिन उन्होंने छौर करवाया, दाढ़ी मूछ, दाढ़ी वगैरह बढ़ गई थी, दाढ़ी साफ करवाई, स्नान किया, छौर वगैरह करवा के फिर उन्होंने संध्योपासना की। संध्या जो हम लोग जो याद, मदा, बलदा जैसे जो मंत्र हैं ना, ऐसे मंत्रों का, वेद मंत्रों का उन्होंने उच्चारण किया, और सब लोगों से कहा कि जिस कमरे में, अजमेर की ये बात है, अजमेर में, राजस्थान, अजमेर में सारे कमरों की खिड़कियां, दरवाजे सब खोल दो, और कोई भी मेरे आगे ना खड़ा रहे, सभी मेरे पीछे खड़े हो। सब लोग पीछे खड़े हो गए, खिड़कियां खुलवा दी गई, वो बैठे, उन्होंने कुछ देर वेद मंत्रों का जाप किया और ईश्वर से प्रार्थना करते हुए उन्होंने कहा कि हे ईश्वर, तूने अच्छी लीला की, तेरी इच्छा पूर्ण हो। ये शब्द थे उनके। आंटी, आज अगर हमारा कोई काम में अड़चन आ जाए ना, हम लोग 10 काम शुरू करते हैं, सुनना जरा, सब लोग सुनना ध्यान से, हम लोग 10 काम शुरू करें और उन 10 बार में, 10 कामों में अगर बार बार अड़चन आ जाए तो हमारा ईश्वर से भरोसा उठ जाता है कि मैं नहीं करता आज के बारे में, इतना सब कुछ किया तो क्या हुआ, कुछ नहीं। और यहाँ वो महर्षि दयानंद जिन्होंने सदियों से गुलामी की जंजीरें झेल रहे इस भारतवर्ष में फिर से वेदों की मर्यादाओं को स्थापित किया, फिर से राजाओं को चरित्रवान बनाने का प्रयास किया, फिर से आर्य समाजों की स्थापना की। अब उनके मरने के बाद आर्य समाजों की स्थापना का ये काम फिर से मंद पड़ जाएगा। इतना सब कुछ देखने के बाद भी वो क्या कह रहे हैं कि ईश्वर, तूने अच्छी लीला की, तेरी इच्छा पूर्ण हो, तेरी इच्छा पूर्ण हो, ऐसा कहा महर्षि दयानंद ने। और ऐसा कहकर
एक लंबी गहरी सांस भर के उन्होंने प्राण त्याग दिया। शांति पाठ जलाया था फिर बुझ गया। लेकिन मैं ये ज्ञान का दीपक जला रहा हूँ और ये कभी नहीं बुझने दूंगा मैं। हाँ, ये मैं कभी घी ज़्यादा हो गया ना, घी ज़्यादा है। चलो इसमें डाल दो। शांति पाठ करिए। 2 मिनट हो गया। बस वो तो चल, तो महर्षि दयानंद जी का उस समय देहावसान हुआ, निर्वाण हुआ। और उस समय भी एक महान कार्य हुआ ये कि उस समय पंजाब यूनिवर्सिटी थी, वहाँ का एक बहुत बड़ा विज्ञान का स्टूडेंट था, विज्ञान का छात्र, बाद में वो प्रोफेसर भी बना, पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी, ईश्वर को नहीं मानता था। साइंस का स्टूडेंट था वो, साइंस में बहुत ज़्यादा उसने स्टडी की हुई थी, वो ईश्वर को नहीं मानता था। आखिरी घड़ी, आखिरी क्षण उसने महर्षि दयानंद जी को देखा था और वो दृश्य देखकर वो नास्तिक से आस्तिक बन गया था। और जो उसने आर्य समाज का प्रचार किया, जो उसने वेदों का प्रचार किया, आज लोग दक्षिणा, मोटी दक्षिणा लेकर भी ऐसा प्रचार नहीं करते जो उसने बिना धन और यश की परवाह किए बिना प्रचार किया। कभी चर्चा करेंगे हम उसकी। उसकी किताब कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में लगी हुई है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी जी की किताब टर्मिनोलॉजी ऑफ वेदास लगी हुई है। टर्मिनोलॉजीज ऑफ वेदास लगी हुई है। आज भी लगी हुई है। मतलब आज भी वो पढ़ाई जाती है वहाँ पे। 1890 में मर गए, उस वक्त 26 साल 26 साल की उम्र में उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। प्रचार करने में देख लो अपने शरीर तक की परवाह नहीं की। तो ऐसे ऐसे प्रचारक हुए, महर्षि दयानंद जी ने ऐसे ऐसे योगदान दिया। चलो, इसलिए दिवाली पर हम लोग महर्षि दयानंद जी को याद करते हैं, ये उनका निर्वाण दिवस भी है। रामचंद्र जी अपने घर लौट कर आए, ये खुशी की बात है। बंदी छोड़ दिवस मनाया जाता है, ये भी खुशी की बात है। साथ ही ये हमारे लिए विचारणीय भी है कि महर्षि दयानंद जी ने इतने कष्टों को झेलकर जिस सत्यता को हमारे सामने रखने का प्रयास किया, आज वो सच्चाइयाँ हमारे लिए क्या मायने रखती हैं, इनके बारे में हम सोचें और हम विचारें। ओम शांति। ओम द्यौ शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथ्वी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्ति विश्वे देवा शान्ति ब्रह्मा शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि। ओम शान्ति शान्ति शान्ति। ओम। जो बोले सो वैदिक धर्म की जय। महर्षि दयानंद महाराज की, गुरुवर विरजानंद महाराज की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र महाराज की जय। योगीरा योगेश्वर श्री कृष्ण महाराज की जय। भारत माता की जय। गौ माता का पालन हो, सारे समाज अमर रहे, वेद की ज्योति जलती रहे, ओम का झंडा ऊंचा रहे, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। वेरी गुड। वैदिक अभिवादन। सभी को नमस्ते, सभी का धन्यवाद।